कहीं ये बात अगर सुनाई दे रही है कि डॉक्टर इरशाद लिबाद आ रहे हैं और कहीं जो है वो कराची नौजवान तहरीक की इतलात चल रही है। कहीं ये इतलात चल रही है कि इमरान अल्ताफ़ भाई-भाई के नारे लग रहे हैं और कहीं पर जो है ये इतलात चल रही है कि शायद मुस्तफ़ा कमाल और जो है वो अ, डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी में इख्तिलाफ़ात हैं। होना क्या है, क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ये सारी जो हैं चेमगोइयाँ चलती रहेंगी और लंदन वाला कहीं बाज़ी ना ले जाए। जो आज का मेरा व्लॉग है इसी हवाले से है। मैं दोबारा जो है आपको गुज़ारिश भी करूँगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक बात वाज़ह कर दूँ कि मेरे एक पिछले व्लॉग के ऊपर एक मेरे प्यारे भाई ने कमेंट्स किया और उस कमेंट्स के अंदर जो है वो जो ज़िक्र उसने ये किया कि ये बंदा जो है इसने महाजर लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हुए जो है पता नहीं बड़ा-बड़ा नाज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किया और ये उर्दू स्पीकिंग लिख रहा है और महाजर लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। तो मैंने फिर उसके जवाब कमेंट्स में उसको लिखा देखें मुझे अपनी अपनी कौमियत या अपनी नस्ल पर तब्दील करने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि मुझे महाजर से अगर मोहब्बत है तो वो इस वजह से भी है कि एक मज़लूम और एक महरूम तबका है और जिस तरीके से हम डॉक्टर अपना क्या कहते हैं अपना लियाकत अली ख़ान जो साबिक़ थे वज़ीर आज़म थे, जिनको शहीद किया गया, मोहतरमा फ़ातिमा जना, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुईं। अच्छा अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं, पक्का किला की वाक़यात, अलीगढ़ के वाक़यात, तो देखें ज़्यादती तो हुई है ना। मैं फ़राग़ दिली के साथ और खुले दिल के साथ वो साफ़ी हूँ जो खुल के बात करता हूँ। और बाकी रहा लफ़्ज़ महाजर, तो लफ़्ज़ महाजर एक मुक़द्दस लफ़्ज़ है। मैंने अपने उस जवाब में भी लिखा था कि देखें हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुल अंबिया हैं, उन्होंने भी हिजरत की थी, तो वो भी महाजर। इमाम हुसैन जो हैं वो मदीना छोड़कर करबला गए, तो हिजरत तो की ना, वो भी महाजर, कई सहाबा किराम महाजर। तो मेरे ख़्याल में महाजर लफ़्ज़ इतना बुरा नहीं है जितना कुछ लोगों ने भी ज़रूर है कि इस लफ़्ज़ को एक दहशतगर्दी से जोड़ दिया या इस तरीके से किया तो उसकी तो मज़म्मत करनी चाहिए, लेकिन कम से कम महाजर लफ़्ज़ के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। देखिए मेरा आज का जो व्लॉग है वो इसी हवाले से और मैं ज़्यादातर जो चूँकि मैंने एमक्यूएम की बीट की है, तो लोग मुझे कहते हैं कि पता नहीं ये एमक्यूएम वाले से शायद राब्ते में है या ऐसे एमक्यूएम की तरफ से कोई लाइन दी जा रही है, तो मुझे कोई लाइन नहीं दी जा रही। ना ही मैं एमक्यूएम का कोई पसंदीदा रिपोर्टर रहा था और ना बनना चाहता हूँ। लेकिन ये है कि जो हक़ की बात होती है वो मैं करता हूँ। मैंने जब इमरान अल्ताफ़ भाई वाली बात की, तो उस पर भी काफ़ी मुझे अच्छे कमेंट्स भी मिले, कुछ लोगों ने जो है वो तंज़ भी किया। देखिए इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है जैसे कि अमेरिकी इलेक्शन के बाद जो है थोड़े-से मामलात मुझे लग रहा है कि शायद नरमी की तरफ जा रहे हैं और जैसे कि इमरान खान की जानिब से जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ऐलान भी किया गया है। अगर एमक्यूएम लंदन की जानिब से तमाम पुराने इख्तिलाफ़ात को बाला-ताक रखकर इनकी हमायत की जाती है, तो जो कोशिशें इस वक़्त जारी डॉक्टर इरशाद लुबात कर रहे हैं या जो इस वक़्त जो है कुछ खिचड़ी पक रही है कराची में, कोई नई-नई तंज़ीमें जो हैं वो बनाई जा रही हैं कराची के नौजवानों के लिए, तो मेरे ख़्याल में उन तमाम का जो है वो जो वो दम टूट जाएगा और मेरे ख़्याल में ये बात तो वाज़ह है कि कराची में एमक्यूएम लंदन के साथ हम लोग अगर बात करते हैं बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन, तो उनकी मकबूलियत तो है ना। देखिए ये मकबूलियत आप दिल से नहीं निकाल सकते, जो नज़ाती कारकुन होते हैं वो दिलों में रहते हैं और चाहे वो कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त करें, कुछ भी हो, उनके नज़रियात रहते हैं। तो मेरे ख़्याल में डॉक्टर इरशाद लुबात के हवाले से जो इत्तलात चल रही थी और अब तक हमारी इत्तलात जो मुझे मौसूल हुई हैं, वो ये है कि नुमाइश फ़िरंगी पे ऑफ़िस बनाया गया है। इसके अलावा एमक्यूएम के वो लोग जिसमें ख़ास तौर पे आमिर खान हैं जो आमिर खान आजकल बिल्कुल साइड पर हैं, वसीम अख्तर हैं साइड पर हैं, इसके अलावा वसीम आफ्ताब हैं वो साइड पर हैं। कई ऐसे सीधा-सीधा लोग जो हैं वो इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि वो डॉक्टर इरशाद लुबात से राब्ते कर रहे हैं और डॉक्टर इरशाद लुबात अगर कराची पहुँचते हैं, अपनी बाकायदा ऐलान भी करते हैं। फ़िलहाल तो उनकी जो है वो यूनिट साज़ी चल रही है और कोई हमें कोई मशहूर नाम नज़र नहीं आ रहा है, नौजवान नज़र आ रहे हैं और नौजवानों से वो खिताब कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इस तरीके से अगर वो आते हैं और मतलब वो इतनी रहनुमा उनके साथ मिल जाते हैं और इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ, ये वसूख के साथ कह रहा हूँ, फिर भी एमक्यूएम लंदन का मद्दे-मुक़ाबिल नहीं है। देखिए एमक्यूएम लंदन की एक अपनी जो बानी एमक्यूएम के साथ लोगों की मोहब्बत है, वो तो है और अब भी मैं कहता हूँ कि मैं अक्सर जो है वो लोग कहते हैं कि जी वो ट्विटर को आप उठा लें, फेसबुक को दिखा लें। अब एक निजी टीवी चैनल के ऊपर जो है बानी एमक्यूएम का इंटरव्यू नशर होता है, वो अलग बात है कि नशर होने के फ़ौरन बाद रोक दिया गया, लेकिन आप देखें कि कितना सोशल मीडिया पे उसको पज़राई मिली है। तो ये उनकी मकबूलियत तो है ना, इससे तो आप मतलब आप ये इनकार नहीं कर सकते कि आप जो है वो कहेंगे जी नहीं जी बिल्कुल
उसे हम सेट कर देंगे। कराची की अगर हम बात करते हैं, कि हैदराबाद की बात करते हैं, हम सक्कर की बात करते हैं, सिंध के शहरी इलाकों की बात करते हैं, तो नौजवानों ने की जो है एक जो अब तो खैर तीसरी सदी है, उनको पता भी नहीं है कि अल्ताफ़ हुसैन कौन था, अल्ताफ़ हुसैन ने कब एमक्यूएम बनाई, क्या मामला थे, फिर एमक्यूएम के महाजिर कौमी मूवमेंट को कैसे मुतहदा कौमी मूवमेंट में जैसे जो है वो उसका नाम चेंज किया, फिर मुतहदा में दूसरी कम्युनिटी के लोग जो थे, पंजाबी, पख्तून, गिलगित के लोग, वो कैसे शामिल हुए, कैसे उनको मतवसत तबके के लोगों को जो है सीटों पर ऊपर लाया गया, एमपीए बने, जो सोच नहीं सकते थे कि एमपीए बनेंगे हम एमएनए बनेंगे। उन्हें देखिए बात जो हक की है वो करनी चाहिए, कि एमक्यूएम ने ये बुनियाद तो रखी है ना कि मिडिल क्लास एक छाबड़ी मतलब मुझे एक ऐसे बंदे को मैं जानता हूँ, एक एमपीए को, कि जो तौलिए की ठेला लगाता था, और तो एक कराची की मतवसत आबादी में उसे वहमो गुमान भी नहीं था कि मैं एमपीए बनूँगा, मैं असेंबली जाऊँगा, और उसे टिकट मिलता है, वो एमपीए बन जाता है। तो आप देखिए ना, ये तो है। इस तरीके से कई मिसालें हैं, टेलीफ़ोन ऑपरेटर है, उसके वहमो गुमान भी नहीं है कि मैं असेंबली जाऊँगा, एमक्यूएम वाले उसे टिकट देते हैं, वो एमपीए बन जाता है। तो एमक्यूएम ने उन नौजवानों को, उन मतवसत के नौजवानों को आगे तो लाएँ। अब उनकी जो है वो अगर वो अब उसकी एक तकरीर की वजह से उस जगह में मैं एज़ ए पाकिस्तानी मैं भी इसकी मज़म्मत करूँगा कि जो हो जाती है, लेकिन सिर्फ़ अल्ताफ़ हुसैन नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जिसने भी बात की है, जैसी भी है, चाहे उसकी कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई भी हो, फिर अगर आपने डंडा उठाना है, तो बस सबके खिलाफ उठाएँ। एक बंदे को ना करें, सबके खिलाफ करें। हम पाकिस्तानी की हैसियत से हम आपकी हिमायत करते हैं, लेकिन सिर्फ़ एक बंदे को जो है ना, इस बुनियाद पे कि जो अब फिर बात निकल आती है, फिर बात से बात निकल आएगी कि जी वो उर्दू स्पीकिंग है या महाजर हैं, तो उस पर आप ना करें। और भी कौमें गद्दार हर कौम में होते हैं, या अगर किसी ने कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात की, तो बहुत इससे तो बड़े-बड़े लोगों ने जुमले कहे, क्या कुछ कहा है यहाँ तो, लेकिन मैं बात करूँगा तो फिर बहुत बात आगे निकल जाएगी। लेकिन बहरहाल इस वक़्त जो सूरत-हाल चल रही है डॉक्टर रशीद रिफ़ात के हवाले से जो है, मेरे ख़्याल में मुझे नहीं लग रहा कि कोई अगर रहनुमा आ भी जाता है, तो एमक्यूएम लंदन का मुतबादिल होगा, यानी एमक्यूएम तो बानी एमक्यूएम के साथ जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनका एक है। और फिर जो एक नई चीज़ बानी एमक्यूएम की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान की जो उन्होंने हमायत की है, और अगर इमरान खान की हमायत के बाद अगर वो मुज़ाहरा करने में जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि उनकी रैली मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है उन्होंने यहाँ तक आज कह तरीके से साफ उन्होंने कि जिस कारकुन के पास पैसे नहीं हैं, हम पैसे देंगे, आप हमारे साथ चलें। तो अगर तहरीक इंसाफ के साथ एमक्यूएम लंदन जुड़ जाती है, और एमक्यूएम के अगर वो कारकुन वाक़ई में, अगर जनजाति कारकुन अपनी जान हथेली पे रख के निकल आते हैं, तो मेरे ख़्याल में कुछ ना कुछ तो चीज़ सामने आएगी, और ये इत्तेहाद जो है बड़ा मानी-ख़ेज़ होगा, जो यकीनी तौर पे जो है मतलब ये आप उसे नहीं रद्द नहीं कर सकते कि सियासी हलकों पर जो है ना कोई असर पड़ेगा। तो मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि कहीं ये ना हो कि आप लोग कराची में छोटी-छोटी पार्टियाँ बना लें, और बाज़ी जो है वो लंदन वाला ले जाए। तो ज़रा ख़्याल रखें। इसके साथ अपने भाई आफ़ताब हुसैन और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।